No dear, no jinx. दोस्तों, मैं अंकित शर्मा पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी हमारा जो अभी क्या चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने कुछ कंसेप्ट देख लिए हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर वाले भी कंसेप्ट देख लिए हैं, एंड वाले भी देख लिए। आज कुछ और देखते हैं हम। देखिए, मैंने दो चीज लिखी है, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, ठीक है ना। ऑफ लगा है, ऑफ लगा है तो नाउन किससे आएगी? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। क्योंकि ऑफ लगा, ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा, ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है, यदि काउंटेबल आती है तो, ठीक है ना। और मैंने आपको अभी बताया था, ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो वो ऑफ का क्या होती है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं बनती है, तो सब्जेक्ट कौन बनेंगे? ठीक है ना। अब याद रखना है आपको, नाउन दोनों जगह प्लूरल है, मगर इधर आएगा सिंगुलर वर्ब, इधर आएगी प्लूरल वर्ब। इसका भी रीजन है। ये द नंबर ऑफ ए निश्चित नंबर को डिनोट करता है, आ नंबर ऑफ एक अनिश्चित नंबर को डिनोट करता है। इसलिए यहाँ पे एक निश्चित नंबर माना जाता है हमारी तरफ से। समझो ये निश्चित नंबर है, एक फिक्स है, तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं। और यहाँ पे निश्चित नहीं है, आ नंबर ऑफ अनिश्चित है, क्योंकि ए होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इसलिए हम आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं हमेशा, और आ द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दोनों के बाद, दोनों के बाद नाउन कैसी आती है? प्लूरल आती है। क्यों? क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। क्लियर? देखते हैं, जैसे कि लिखा, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव कम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव कम। देखते हैं क्या चलती है। द नंबर ऑफ, ऑफ के बाद अगर कोई नाउन काउंटेबल आ रही है तो कैसी आएगी? हमेशा प्लूरल आएगी। और ये कैसी? सिंगुलर। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें नाउन प्लूरल करना पड़ेगा। तो एक एरर कहां बन गई? यहां बन गई। अब द नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है। और ये कैसी लगी? प्लूरल। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हैज। अगर यही मैं दा की जगह क्या कर दूं? आ, तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो सही है, यहाँ तो एरर फिर से होगी, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, तो मतलब एस नहीं लगा रहेगा तो फिर ये एरर होगी, तो मुझे फिर से एस लगाना पड़ेगा। ऑफ लगा, ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है। मगर आ नंबर ऑफ के कारण यहाँ पे अब वो वर्ब रहेगी जो कैसी रहेगी? प्लूरल वर्ब रहेगी। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। अब मैंने लिखा, द क्वालिटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ। क्या लिखा है? द क्वालिटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ। अब मुझे बताना, आप समझो ये द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, तो क्या करते हो आप? नाउन कैसी लगाते हो? प्लूरल नाउन। क्यों? ऑफ के बाद आने वाली नाउन कैसी होती है? प्लूरल। वर्ब द नंबर ऑफ के कैसे लगाते हो? सिंगुलर। तो बस लगा दो। तो इसी से ये भी हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर? तो द क्वालिटी या द वैरायटी ऑफ के साथ भी आप नाउन कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। मगर वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर। देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज नॉट प्योर। द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज नॉट प्योर। क्या लिखा हुआ है? द क्वालिटी ऑफ, ऑफ के बाद नाउन कैसे आती है? प्लूरल। मगर अब सर यहाँ पे नाउन कैसे आ गई? अनकाउंटेबल। तो इसको प्लूरल कर सकता हूं क्या मैं? नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर हाँ, अगर मैं यहां ऐसे बोलता,
द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज नॉट गुड। अगर ऐसा बोलता मैं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज नॉट गुड, अब मुझे बताओ द क्वालिटी ऑफ के बाद नाउन कैसे आती है, प्लूरल। अच्छा मुझे बताओ एप्पल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप बोलेंगे काउंटेबल है। अब जब काउंटेबल है तो इसके बाद नाउन कैसे आ रही है, प्लूरल आ रही है ना, तो यहाँ पे एप्पल की जगह करना पड़ेगा एप्पल्स। मगर वहीं मैंने था लिखा द क्वालिटी ऑफ मिल्क। अब मिल्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है ऑफ के बाद, वो तो नाउन लेगा प्रिपोजिशन है। अगर अनकाउंटेबल आएगी तो उसको प्लूरल मत कर देना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो देख लीजिए द क्वालिटी ऑफ के अनुसार ही लगेगा कौन अपना वर्ब, वर्ब बिल्कुल सही लगी, द क्वालिटी ऑफ के हिसाब से वर्ब कैसे लगी, सिंगुलर। यहाँ भी द क्वालिटी ऑफ के हिसाब से वर्ब कैसे लगी हुई है, इस लगी हुई है, बिल्कुल सही लगी हुई है। मगर यहाँ पे नाउन कैसी थी, गलत थी। तो देख लीजिए क्वालिटी आप किसी काउंटेबल चीज की भी काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल की भी काउंट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर। तो द नंबर ऑफ आ नंबर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वेराइटी ऑफ, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेनी वाला कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। मेनी या फिर आ गुड मेनी या फिर आ ग्रेट मेनी, आपके अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में दिख रहा है तो इनके बाद हमेशा कैसी वर्ब आएगी, कैसी नाउन आएगी, सॉरी प्लूरल नाउन। क्योंकि मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए ही लगाते हैं हम इंग्लिश में। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग हम कभी भी अगर हो रहा है तो वो एकदम गलत होता है, क्योंकि मेनी संख्या को डिनोट करता है। क्या बताता है, मेनी हमेशा संख्या बताता है। आ रही बात समझ में, क्वांटिटी कभी भी नहीं बताता है वो, ठीक है। तो ये हमें संख्या बताएगा, और कई संख्या बताएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बताएगा। तो कैसी आ गई, प्लूरल नाउन आ गई। और नाउन के पहले अगर मेनी लगा है तो मेनी एडजेक्टिव होता है, तो मेनी और नाउन ने मिलकर सब्जेक्ट बनाया, तो ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल ही होगा ना। और प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, क्लियर। तो इसलिए वर्ब भी कैसे लगाइए, प्लूरल, क्योंकि कहीं प्रिपोजिशन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, ठीक है ना। चलिए मगर मगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो नाउन कैसी हो जाती है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल ए और एन। ए और एन आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब ये आप बोलेंगे सर मेनी के बाद तो कभी सिंगुलर आता ही नहीं है, तो यहाँ एन कैसे आ गया। तो अब यहाँ मेनी अकेला नहीं, मेनी आ और मेनी एन अपने आप पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहां से इसको गायब कर दूं तो यहां सिंगुलर नाउन आएगी क्या, नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, हमेशा, ठीक है ना। मगर मेनी के तुरंत बाद हमने ए या एन लगा दिया तो कैसा आएगा, हमेशा सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि मैं लगा। और हाँ एक चीज और बताता हूं, जैसे कि हम मेनी का प्रयोग करते हैं तो मेनी का यूज हम सेंटेंस के हमेशा बिगिनिंग में ही करना है आपको, ठीक है ना। कुछ कुछ क्या होता है बुकों में, इस पे मध्य में भी लिखा होता है, तो जनरली हम मेनी का प्रयोग स्टार्टिंग में ही करते हैं सेंटेंस के, ठीक है। चलिए देखते हैं मेनी।
देखिए दो सेंटेंस लिखे मैंने, एक जगह लिखा मेनी आ स्टूडेंट्स हैज कम, एक जगह लिखा आ गुड मेनी म्यूजिशियन वर गुड। आ रही बात समझ में? तो देखते हैं। मेनी आ स्टूडेंट, तो मेनी के तुरंत बाद क्या आ गया? आर्टिकल। और इसके बाद हमेशा वर्ब सॉरी नाउन कैसे आती है? सिंगुलर। और ये कैसी लगी हुई है? प्लूरल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टूडेंट में से क्या हटाएंगे? एस हटाएंगे ना। क्यों? अगर मेनी के बाद आर्टिकल आ जाए तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक के बाद हमेशा नाउन कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। आर्टिकल एन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब नाउन कैसी होगी? सिंगुलर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट करेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल सही है। इधर देखते हैं, मेनी के बाद आर्टिकल आएगा, मेनी के पहले आगे कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मेनी के बाद नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। और कैसी है ये? म्यूजिशियन, सिंगुलर। तो क्या करना पड़ेगा? म्यूजिशियंस करना पड़ेगा। हाँ, अब ये क्या सब्जेक्ट बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। क्लियर? तो मेनी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। चलो फिर देख लीजिए, मेनी के बाद अगर आर्टिकल ए नहीं आ रहा है तो आपको हमेशा मेनी के बाद प्लूरल नाउन लगाना है, और प्लूरल नाउन कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। और अगर मेनी के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, या आ गुड मेनी, आ ग्रेट मेनी कर रहे हैं, सॉरी मेनी के बाद यूज कर रहे हैं, तो हमेशा नाउन कैसे आएगी? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। अब जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपको ध्यान से देखना है। एन मतलब नाउन, ठीक है। मैं इतने ही लिख रहा हूँ, और भी होते हैं, ये मेन में लिख दिए मैंने। तो मैंने क्या लिखा है? जैसे कि ये जो कुछ मैंने लिखा है वो आपके स्क्रीन में भी शो होंगे, ठीक है ना। उस पर भी आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है तो, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है? ये एक लिखी, एक नाउन ये रही, और एक नाउन ये रही, दो नाउन। इन दोनों नाउन के बीच में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए, देखिए लिखे हुए, एज वेल एज, अलोंग विथ अकेला, लाइक, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट। आ रही मेरी बात समझ में? जब दो नाउन के बीच में ये वर्ड दिख जाए, ये लिखे हुए हैं, और भी हैं, बहुत छोटे कारण मैंने कभी लिखे हैं, ठीक है ना। ये वर्ड दिख जाए तो हमेशा इस वाली नाउन के अनुसार क्या लगेगी? वर्ब लगेगी। फर्स्ट नाउन, अगर फर्स्ट नाउन मेरी सिंगुलर हुई तो मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा, और अगर फर्स्ट नाउन मेरी प्लूरल हुई तो मैं प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। इसके अनुसार वर्ब मत लगा देना गलती से भी, क्योंकि हम जब भी सेंटेंस पढ़ते हैं हमें नियरेस्ट जो भी नाउन दिखता है उसके अनुसार हम वर्ब लगाते हैं, हम देखते नहीं सेंटेंस में और क्या है। यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कि हमें सब्जेक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट की पोजिशन आ रही है, कौन सा सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है तो देख लीजिए, ये फ्रेजल प्रिपोजिशन होती है, ठीक है। क्या होती है? फ्रेजल प्रिपोजिशन होती है, और प्रिपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। दिल, अब जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगी तो सब्जेक्ट थोड़ी बनेंगी, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? और सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसी के अनुसार हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या लिखा है, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग अ लोट। अब देखिए ये आपको सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा, क्यों, हिज फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग अ लॉट, ठीक है ना, क्यों, फ्रेंड्स क्या होता है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन क्या, प्लूरल, बस यही गलती मत कर देना, ये एक नाउन ये रही और एक नाउन ये रही, आ रही बात समझ में, और बीच में क्या लगा हुआ है, एज वेल एज, एज वेल एज के बाद जो भी नाउन आती है वो उसका क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो हमारे सब्जेक्ट को मैंने कहा राहुल, राहुल सिंगुलर है कि प्लूरल, नाम है ना सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट करेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। आ रही मेरी बात समझ में, इनमें से कोई भी बीच में आ जाए, कोई भी बीच में आ जाए, ठीक है ना, और हमें पहले वाली नाउन के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब लगानी। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, यू एंड नॉट आई हैव डन इट। अब देखिए आई के साथ आपको मालूम होता है हैव लगता है, मगर वही गलती करी आपने, क्या लगा हुआ है बीच पे, एंड नॉट। एंड नॉट फ्रेजल प्रीपोजिशन होती है, इसके बाद वाला जो भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, पहला वाला नाउन, पहले वाले में कौन है, यू लगा है, यू के साथ क्या लगेगा, है, अरे बिल्कुल सही, यू के साथ क्या लगता है, हैवी लगता है ना, तो यहां तो सही हो गया। मगर सपोज ऐसा होता, यू के स्थान में अगर मैं ही कर देता, यू के स्थान में अगर मैं ही कर देता, अब गलत हो गया ना। आपको ये हैव सही क्यों लग रहा है, आपको लग रहा है आई के साथ हैव बिल्कुल सही है, मगर अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ही कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज। क्यों, जब दो या नाउन या प्रोनाउन के बीच में ये वर्ड्स दिख जाए तो आपको पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। और पहले वाली हमारी जो नाउन प्रोनाउन क्या है, ही है, ही क्या होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट करेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। आ रही बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कीवर्ड्स याद ही रखने पड़ेंगे आपको। एनी हाउ ये कीवर्ड्स कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच पे लग रहे हैं तो आपको पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्या लगानी है, आपको वर्ब लगानी है। आगे बढ़े, कभी भी ये कीवर्ड्स आपको जो दिख रहे हैं ये आपको बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस के बिगिनिंग में दिख रहे हैं ये आपको, तो इनके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। क्यों लगाना है, ये जो कीवर्ड्स हैं ये इनको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, और इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट कैसे बनते हैं, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय, कभी भी आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये तो बहुत इजी हो गया। इसमें एरर पता कैसे बनती है, ये जब सब्जेक्ट बनते हैं, ये जब सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके पास वर्ब तो आप लगा लेते हैं, मगर इनके साथ प्रोनाउन लगाने में दिक्कत आती है कि हम प्रोनाउन क्या लगाएं।
ना तो ये लड़का है ना तो लड़की है भाई, इनडेफिनेट है, हम कैसे बताएं कि लड़का है कि लड़की की नॉन लिविंग है ना। तो देख लेते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं समवन समबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, है ना, ये हमेशा किसको डिनोट करते हैं? पर्सन को। किसको किसको डिनोट करते हैं? पर्सन को। और जो नीचे वाले लिखे हुए हैं ये हमेशा किसको डिनोट करते हैं? थिंग्स को। किसको करते हैं? थिंग्स को। थिंग्स मतलब होता है वस्तु, ठीक है ना, सोच भी हो सकता है थिंग्स। आ रही बात समझ में? तो जो नीचे वाले थिंग्स को शो करते हैं, ऊपर वाले हैं पर्सन को शो करते हैं। अब जब ये पर्सन को शो कर रहे हैं तो इनके साथ प्रोनाउन भी हमें पर्सन वाला लगाना पड़ेगा। थिंग्स वाला प्रोनाउन क्या होता है? इट होता है, इट्स। आ रही बात समझ में? वो पर्सन वाले क्या होते हैं? हर भी होता है, हिज भी होता है, देम भी होता है, मगर किस कौन सा लगाएं? तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ प्रोनाउन भी क्या लगाओगे आप? हमेशा हिज लगाना है। आ रही बात समझ में? और कोई सा प्रोनाउन नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर हर क्यों नहीं लगा सकते? तो हर डिनोट करता है लड़की को। फिर आप बोलोगे सर हिज भी डिनोट करता है लड़के को। मगर क्या होता है जब हमारा सब्जेक्ट अननोन होता है, मालूम नहीं होता लड़का है कि लड़की, तब आपको प्रोनाउन कौन सा लगाना है? हिज लगाना है। क्लियर? इसको बोलते हैं, कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट ये होगा तो हमें प्रोनाउन कौन सा लगाना पड़ेगा? इट्स प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आपने पढ़े होंगे ना पॉजिटिव केस, तो वही पॉजिटिव केस ही है ये। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो ये तो सिंपल है, मगर इसके साथ एरर ये वाली आती है प्रोनाउन वाली। हम इसके साथ भी हिज लगाते हैं, इसके साथ भी हिज लगाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे कि एग्जांपल दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। एवरीवन एवरीवन हैज इट्स ऑन लिमिटेशन। मतलब हर हर एक की अपनी खुद की एक क्या होती है? लिमिट होती है। आ रही बात? ये कहना चाह रहा है। तो सब्जेक्ट क्या बना? एवरीवन। ये सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट करेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। मगर यहां पे प्रोनाउन क्या लगाया? इट्स। और इट्स किसको शो करता है? थिंग्स को कि पर्सन को? आप बोलेंगे थिंग्स को, तो यहां पे क्या हो गया? ये एरर हो गई। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? हिज लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसी को बोलूं एवरीथिंग, अब मैंने लिखा एवरीथिंग हैज हिज ओन लिमिटेशन। अब मुझे बताओ, एवरीथिंग लिखा हुआ है, एवरीथिंग पर्सन को शो करता है कि वस्तु को? तो आप बोलेंगे वस्तु को। तो एवरीथिंग के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही लगी हुई है। मगर हिज कैसा लगा हुआ है? गलत। हिज की जगह क्या आएगा? इट्स आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये कभी भी आपको सेंटेंस के बिगिनिंग में दिख जाए, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको इनके बाद हमेशा कैसी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। और प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। मगर अंतर क्या है? इनके साथ पर्सन वाला प्रोनाउन आएगा, मतलब हिज आएगा, और इनके साथ इट्स आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं।
ठीक है, याद रखना अगर सेंटेंस आपका इससे स्टार्ट हो रहा है, अब यहां पे सब पे क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, लगा हुआ है ऑफ, तो यहां पे नाउन किसे लगाओगे, बस यही देखना, गलती मत करना। अभी तक क्या करा था कि मैंने यहां ऑफ आ रहा था अपन नाउन प्लूरल लगाते हैं, अब यहां पे नाउन दो प्रकार से आएंगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके बाद अगर नाउन कैसे आ रही है, प्लूरल, क्योंकि इनके बाद तो हमेशा प्लूरल ही आएगी, अभी देखा ही था आपने ऑफ के बाद नाउन कैसे आती है, प्लूरल आती है, मगर इन्हीं के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाती है। इनके बाद आप एक और नाउन यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बताया था मैं, वाटर, मनी, बहुत सारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो लिखे हुए हैं मैंने, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन थर्ड ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ भी होता है, ठीक है ना, परसेंट ऑफ भी होता है, परसेंट ऑफ, ठीक है ना, वो मैंने लिखे नहीं, बहुत छोटा इसलिए मैंने ये लिख दिया आपके सामने, ठीक है ना। इनके बाद कभी भी अगर नाउन काउंटेबल आएगी तो हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन, हमेशा, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना। मगर इन्हीं के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सर ये दो नाउन हमारे पास आ रही है, तो इसका इफेक्ट वर्ब में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो आपको वर्ब किसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। यदि इन्हीं के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो आपको वर्ब किसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। याद रख लो फिर से, इनके बाद दो प्रकार की नाउन कनेक्ट होगी आपके साथ, एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बनेंगे, तो कैसा सब्जेक्ट बना, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। मगर इनके साथ अनकाउंटेबल ला रहे, दोनों मिलकर कैसे सब्जेक्ट बनेंगे, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट। और अनकाउंटेबल हमेशा इंग्लिश में कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखें, दो चीज लिखिए, तो दोनों जगह एक ही कर दिया, आसानी हो जाएगी और, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ मनी हैव स्पेंड, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ, क्या आ गया, लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ के बाद नाउन कैसे आ रही है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल आने तो वर्ब भी कैसे आएगी, अनकाउंटेबल के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। लॉट्स ऑफ फिर आ गया, नाउन कैसे आ रही है, काउंटेबल आ रही है, अरे बुक को तो काउंट कर सकते हैं ना, और अगर काउंटेबल नाउन आ रही है तो कैसी लगानी पड़ेगी आपको, नाउन प्लूरल। अब वही प्लूरल, तो दिक्कत कहां थी यहाँ पे, अब ये सब्जेक्ट कैसे बन गए, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। आ रही बात समझ में। तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके बाद आपको कभी भी दो प्रकार की नाउन कनेक्ट होनी है, अगर काउंटेबल कनेक्ट होगी तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल आएगी, अगर अनकाउंटेबल होगी तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है। चलिए, तो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत से कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है ना।
हो सकता है कुछ छूट गया हो, मगर मेन मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डील कर दिए हैं। और अगर हाँ कुछ और कॉन्सेप्ट आपको पूछने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। कुछ जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां छोड़े हैं वो मैं नाउन में बता दूंगा, क्योंकि नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप देखो मैं बार बार नाउन बोल रहा हूं आपके सामने, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट बनते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट में काय में डील करूंगा, नाउन में डील करूंगा। तो आप घबराए ना, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मतलब जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो तो आपको दूंगा ही, ठीक है ना। तो मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा नाउन। कुछ जो कॉन्सेप्ट यहां छूटे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं सभी स्टूडेंट को घबराना मत, नाउन में मैं क्लियर कर दूंगा, सब आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद।